हेलो दोस्तों, आप सभी का ए बी 97 क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन में हम पादपों में पोषण जो एनसीईआरटी 7th क्लास जो साइंस का पहला जो लेसन है इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो इस आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं। पादपों में पोषण सभी जीवों के लिए सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है और हम पढ़ चुके हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक है कि भोजन के घटक कौन कौन से हैं। भोजन के जो घटक है वो कौन से हैं, तो इसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट। भोजन के जो घटक है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन। और खनिज है, ये क्या है, भोजन के घटक है। तो हमारा एक पॉइंट वन है, नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन क्या है, ये भोजन के घटक है। भोजन के ये घटक जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज, ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। हमारे शरीर के लिए जो खनिज है क्यों आवश्यक है, किस कारण इनकी हमारे शरीर को ज़रूरत होती है, ये हम डिस्कशन करेंगे। और इन्हें पोषक कहते हैं। पोषक किसे कहते हैं, पोषक है किसे कहते हैं। पोषक जो ये घटक है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन, ये खनिज भोजन के घटक, ये हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, इन्हें पोषक कहते हैं। नेक्स्ट, सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। सभी जीवों को किसकी आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। जो पादप है, पौधे सभी के लिए भोजन बना सकते हैं। सभी के लिए जो भोजन है कौन बना सकते हैं, पौधे। और क्या कहते हैं, जो प्लांट है या पादप है ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन खुद नहीं बना सकता। और पादप है जो पौधे हैं अथवा जो पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष, जो मानव या अन्य जो भी प्राणी है प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से किस पे निर्भर रहते हैं, पादपों पर, किस पे, पौधों पर निर्भर रहते हैं। मानव या अन्य जो प्राणी हैं वो किस पर निर्भर रहते हैं, पादपों पर। किस पे, जो पौधे या जो पादप है उन पे निर्भर रहते हैं। कौन रहते हैं, मानव या अन्य प्राणी। तो इसमें हमारे जो पॉइंट बन सकते हैं क्वेश्चन, वो क्या क्या है कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और वसा है और विटामिन, ये क्या, भोजन के घटक है। और ये इन भोजन के घटक को क्या कहते हैं, पोषक कहते हैं। और सभी जीवों के लिए किसकी आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। जो अपना भोजन बना सकते हैं वो क्या, उनसे होते हैं, पौधे होते हैं। कौन से होते हैं, पौधे या पादप कह सकते हैं। और क्या क्वेश्चन बन सकता है कि मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। कौन है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो पौधे बनाते हैं। पादपों अथवा जो पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतु अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जंतुओं से। और मानव तथा अन्य प्राणी है कैसे अपना भोजन जो है बनाते हैं, वो तैयार करते हैं, क्या करते हैं, किन पर निर्भर रहते हैं, जो मानव है और अन्य जो प्राणी है प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर रहते हैं। ये हमारे क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। तो नेक्स्ट, जो पादपों में जो पोषण विधि है, वो कैसे है। केवल पादप ही ऐसे जीव है, कौन है, जो पौधे हैं, जो प्लांट है, वो क्या ऐसे जीव है जो जल और कार्बन डाइऑक्साइड व खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। कौन है जो जल और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं, कौन है, केवल पादप है। और ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। तो क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ऐसे कौन से जीव है जो जल है, कार्बन डाइऑक्साइड है और खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। कौन है जी, पादप, जो पौधे। और ये सभी पदार्थ है जो जल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो खनिज है, वो उनके अंदर है, वो उपलब्ध होते हैं। पोषक पदार्थ है
सजीवों की शारीरिक रचना, जो पोषक पदार्थ हमने देखा कौन से थे, पोषक पदार्थ क्या है, जो सजीवों की पोषक पदार्थ है, जैसे कार्बोहाइड्रेट था, प्रोटीन था और वसा, ये क्या थे, पोषक पदार्थ थे। ये क्या, सजीवों की शारीरिक संरचना, जो सजीवों की जो शारीरिक संरचना बनावट है और उनकी वृद्धि के लिए, और जो क्षतिग्रस्त है, जो हानि होते हैं, उन भागों की रख रखाव के लिए समर्थ बनाते हैं, उनको योग्य करते हैं, बनाते हैं। विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। विभिन्न जैव प्रक्रम है, उनके लिए क्या है, ऊर्जा, एनर्जी है, वो भी प्रदान करते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने व उसको उपयोग की विधि को, सजीव जो उस भोजन को ग्रहण करते हैं, उसकी उपयोग की जो विधि है, उसको प्रयोग करने की जो विधि है, उसको यूज़ करने की जो विधि है, उसे क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। पोषक देखा हमने, पोषक किसे कहते हैं, पोषक जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो, क्या हो, कार्बोहाइड्रेट हो, क्या हो, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन और वसा इत्यादि, वो क्या, पोषक होते हैं। और पोषण क्या होते हैं, जो सजीवों के द्वारा जो भोजन ग्रहण किया जाता है, जो विधि प्रयोग की जाती है, उपयोग में लाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन जो संश्लेषित करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं। जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और स्वयं प्रयोग करते हैं, वो क्या है, स्वपोषण कहलाते हैं। तो इसमें जो हमारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है कि बाद में पिछली स्लाइड में हमने देखा कि पोषक क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, वसा और विटामिन। फिर देखा कौन से है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, पादप। फिर हम क्वेश्चन क्या बन सकता है कि जो मानव था अन्य जो प्राणी है प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर रहते हैं। फिर क्या है, जो पोषण विधि है, पौधों में जो पोषण विधि है, प्लांट में जो पोषण विधि है, वो कैसे, ऐसे जीव है जो जल और कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। और फिर क्या है, जो पोषक है ये किस लिए क्या हम आते हैं, पोषक है सजीव की जो शारीरिक संरचना है, वृद्धि है, जो क्षतिग्रस्त है, भागों के रख रखाव के लिए समर्थन करती है। पोषण क्या है, जो सजीवों द्वारा भोजन प्रयोग में लाया जाता है, उसकी जो विधि है वो क्या, पोषण कहलाता है। और स्वपोषण किसे कहते हैं, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, तो वो क्या, स्वपोषण कहलाते हैं। ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं। तो जंतु क्या है, जंतु अधिकतर अन्य जीव पादपों तथा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं। जंतु क्या है, जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव है जो पौधों के द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, विषमपोषी। क्या है, एक तो स्वपोषी है, एक तो क्या, स्वपोषी, दूसरा क्या, विषमपोषी। तो स्वपोषी क्या, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो क्या, स्वपोषी। विषम क्या है, विषम जो अपना भोजन दूसरों के लिए आश्रित है, कि जैसे विषमपोषी है, जंतु है या अधिकतर अन्य प्राणी है, वो क्या, जो पादपों पर निर्भर रहते हैं, तो क्या, वो विषमपोषी कहते हैं। तो जो पादपों की जो खाद्य फैक्ट्री है वो कहाँ है, जो पौधे हैं उनकी खाद्य फैक्ट्री कहाँ है। भोजन है पादप के सभी भागों में निर्मित होता है या केवल कुछ विशेष भागों में, इसके बारे में हम क्या डिस्कशन करेंगे। इसमें जो प्रकाश संश्लेषण है पादपों में खाद्य संश्लेषण का एक प्रक्रम है, कि प्रकाश संश्लेषण है पादपों में, जो पौधे हैं उनमें खाद्य संश्लेषण का एक प्रक्रम है। कैसे, पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्री है। जो यहाँ बता रहे हैं कि जो पादपों के लिए जो खाद्य फैक्ट्रियाँ क्या है, खाद्य फैक्ट्रियाँ हैं जो पौधों की, वो क्या, पत्तियाँ। क्या है जी, पत्तियाँ। और
अतः सभी जो कच्चे पदार्थ है वो पत्तियों तक पहुंचने चाहिए। पदार्थ है मृदा में जो मिट्टी में जो मौजूद है जल एवं खनिज या जड़ या मूल द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। जो पत्तियां हैं वो क्या है कि खाद्य फैक्ट्रियाँ किसके, पौधों की है जी। और सभी जो कच्चे पदार्थ है पत्तियों तक पहुंचने चाहिए। मृदा जो मिट्टी में उपस्थित मौजूद जल एवं खनिज जड़ मूल द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। तने के माध्यम से क्या है, तने के से जो माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। पत्तियों की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों के द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। कि जो इसमें है कि जो कच्चे जो पदार्थ है जैसे पौधा है जैसे ये पौधा है हमारा, ठीक जी। इसमें कह रहा है जो कच्चे पदार्थ है पत्तियों तक पहुंचने चाहिए। जो पत्तियां होती है वहाँ तक क्या है पहुंचना चाहिए, ठीक जी। तो इसमें जो मृदा जो मिट्टी में जो उपस्थित जल एवं खनिज जड़ है मूल के द्वारा जो जड़ के द्वारा है वो क्या अवशोषित किए जाते हैं। फिर तने के माध्यम से क्या है कि जो तना होता है उसके माध्यम से वो है जो पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। पत्ती की सतह पर एक उपस्थित क्या होते हैं छोटे छोटे जो सूक्ष्म छोटे छोटे जो रंध्र होते हैं वो क्या करें जो वायु में उपस्थित क्या CO2 के द्वारा प्रवेश किए जाते हैं। कोशिकाएं क्या है कि प्रवेश करती है। यह रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। रंध्र है किसके द्वारा घिरे होते, जो रंध्र है किसके द्वारा, द्वार कोशिकाओं के द्वारा घिरे रहते हैं। कोशिकाएं क्या है, कोशिकाएं हैं वो क्या है, कोशिकाएं इमारतें ईंटों से बनती है। इसी प्रकार सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बनता है। कि सजीवों का जो शरीर है किन से बनता है, सूक्ष्म इकाइयों से बनता है जो कोशिका कहलाती है। सजीवों का शरीर है सूक्ष्म इकाइयों से बनता है, उससे क्या कहते हैं, कोशिका कहलाती है। क्या कहलाती है, कोशिका। कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जा सकता है। कोशिका है इनको हम किसके द्वारा, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा, किसके द्वारा, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जा सकता है। कुछ जीव मात्र एक कोशिका के बने होते हैं। कुछ जीव है किनके बने थे, एक कोशिका के बने होते हैं। तो कोशिका एक पतली बाह्य संरचना के द्वारा घिरी होती है। कोशिका किसके द्वारा घिरी होती है, बाह्य एक पतली है एक संरचना के द्वारा घिरी होती है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। कि कोशिका किसे कहते हैं, जो सूक्ष्म इकाइयों से बनता है शरीर उसे कोशिका कहते हैं। जो कोशिकाओं की बाह्य शैली के द्वारा एक पतली झिल्ली के संरचना के द्वारा घिरी होती है उसे क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसमें केंद्र में जो कोशिका झिल्ली के केंद्र में स्थित एक सुस्पष्ट संरचना भी होती है जो केंद्रक कहलाती है। जो केंद्रक कहलाती है, केंद्र के चारों ओर जेली के समान एक पदार्थ से घिरा हुआ तो उसे क्या कहते हैं, कोशिका द्रव कहते हैं। कि कोशिका किसे कहते हैं, सूक्ष्म इकाइयों से बनता है वो क्या है, कोशिका है। कोशिका झिल्ली क्या होता है, कोशिका एक पतली बाह्य संरचना के द्वारा घिरी होती है उसे कोशिका झिल्ली। और केंद्र क्या होता है, कोशिका के अंदर जो एक केंद्र होता है उसे क्या कहते हैं, संरचना होती है उसे केंद्र कहते हैं। और कोशिका द्रव कहते हैं केंद्र के जो चारों ओर केंद्र है उसके चारों ओर एक पदार्थ होता है उसे क्या कहते हैं, कोशिका द्रव कहते हैं। जैसे केंद्रक हमने देखा, केंद्रक जो क्या है एक सुस्पष्ट संरचना होती है जो केंद्र है। केंद्र के चारों ओर जो केंद्र के जो चारों ओर है, जैसे यहाँ दिखाया है केंद्र के चारों ओर है वो क्या है, एक जेली के समान एक पदार्थ होता है उसे क्या कहते हैं, कोशिका द्रव कहते हैं। कोशिका झिल्ली क्या है, एक बाह्य संरचना के द्वारा होती है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। जल एवं खनिज वाहिकाओं के द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। जल और खनिज है किसके द्वारा, वाहिकाओं के द्वारा पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। ये वाहिकाएं नली के समान होती है। जड़ और तना शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती है। और पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए जो वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती है। और पादपों में पदार्थों के परिवहन के विषय में आप अध्याय 11 में पढ़ेंगे। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है
पत्तियों में क्या होता है, एक हरा वर्णक होता है। जो पादपों की जो है खाद्य फैक्ट्री क्या है, पादपों की जो खाद्य फैक्ट्री है वो क्या, पत्तियां होती है, पत्तियां होती है। और पत्तियों में क्या एक होता है, हरा वर्णक होता है, जिसे क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है, उसे क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। ये हमारा क्वेश्चन बन सकता है कि पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है, उसे क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल है जो सूर्य के प्रकाश, सौर प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। कि पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है, उसे क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल है वो क्या काम करता है, क्लोरोफिल है वो किसकी सहायता करता है, क्लोरोफिल है सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में। क्लोरोफिल है जो सूर्य की जो प्रकाश है उससे जो ऊर्जा को संग्रहण करता है और पत्तियों की सहायता करता है। और इस ऊर्जा का उपयोग, जो सूर्य के प्रकाश से जो ऊर्जा आ रही है, इसका उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। जो पत्तियां हैं उसमें क्या होता है, एक हरा वर्णक होता है और इसे क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल क्या काम करता है, जो क्लोरोफिल है, जैसे सूर्य है, जैसे ये सूर्य है, सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है, सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है, इसका जो ऊर्जा है, जो सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है, इसकी ऊर्जा को संग्रहण करता है। कौन करता है, क्लोरोफिल। कौन करता है कि क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इसको क्या करता है, संग्रहण करता है, में पत्तियों की सहायता करता है। जो सूर्य से जो ऊर्जा आ रही है, इसका उपयोग जो जल है और कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको खाद्य संश्लेषण में होता है। और क्योंकि खाद्य संश्लेषण हमेशा क्या है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, जब सूर्य के प्रकाश से जो ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्तियों की सहायता में क्लोरोफिल काम करता है। और जो जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है, और खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की मौजूदगी में होता है, और इसीलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्लोरोफिल है सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। कि जो क्या है जी, कि क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश और CO2 एवं जल और प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। कि प्रकाश संश्लेषण होता है, जब प्रकाश संश्लेषण कब होता है, प्रकाश संश्लेषण है, क्लोरोफिल क्या करता है, क्लोरोफिल है सूर्य से जो ऊर्जा आ रही है उसको CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी H2O, जल और क्या है, इनको क्या है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इस पृथ्वी पर एक अद्वितीय प्रक्रम है, पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है। पत्तियों के द्वारा क्या की जाती है, कौन सी ऊर्जा संग्रहित की जाती है, सौर ऊर्जा, सूर्य से जो आ रही है, तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। जो सूर्य से जो ऊर्जा आ रही है, सूर्य से जो ऊर्जा आ रही है, वो क्या है, पत्तियों के द्वारा संग्रहित, किसके द्वारा, पत्तियों के द्वारा, पत्तियों के द्वारा। और पत्तियों के द्वारा कौन संग्रहित करवाता है, क्लोरोफिल करवाता है, क्लोरोफिल करवाता है। और क्लोरोफिल है जब प्रकाश संश्लेषण करता है तो किसकी उपस्थिति में, सूर्य की उपस्थिति में होता है, सूर्य की उपस्थिति में होता है। और इसमें क्या होता है, इसके लिए जो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक है वो क्या, CO2 और H2O, और क्या, सूर्य का प्रकाश क्या प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। और इनकी जो सूर्य से जो ऊर्जा आ रही है उसको संग्रहित करने के लिए कौन काम करते हैं, पत्तियां काम करती है, तो पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। सभी जीवों के लिए जो है, जो ऊर्जा का चरम स्रोत क्या है, सूर्य है। और प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण न होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा। क्योंकि खाद्य है कब उपलब्ध होता है, सूर्य के प्रकाश से। क्योंकि जब सूर्य का प्रकाश है, जब सूर्य का प्रकाश आ रहा है तो उससे जो ऊर्जा आ रही है, तो उसको संग्रहित करने के लिए कौन करता है, पत्तियां उसको
ऊर्जा को संग्रहित करती है। और उसकी मदद कौन करता है? क्लोरोफिल करता है। क्लोरोफिल काम करता है। क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल क्या होता है? जब पत्तियां हैं, पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है। क्या होता है? हरा वर्णक। और उसे क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। और क्लोरोफिल ही पत्तियों की सहायता करता है उस ऊर्जा को संग्रहण करने के लिए। और फिर ये क्या होता है? जो CO2 है और उसको जल है और उसको क्या इसमें खाद्य के रूप में, खाद्य पदार्थ के रूप में उसको संग्रहित करते हैं, जिससे इनका भोजन है वो तैयार होता है। और सभी जीवों के लिए अस्तित्व में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर ही निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परमावश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा निर्मित होती है। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना भी असंभव है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। कि प्रकाश संश्लेषण होता है, उसके दौरान पत्तियां क्या करती है? क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं, जो चित्र पॉइंट 1.2 में दर्शाया गया है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या लेते हैं? CO2 एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। कि सूर्य का जो प्रकाश होता है इसमें क्या होती है? CO2 और H2O से क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। कैसे देखते हैं? क्या? CO2 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या? जल का सूत्र क्या? H2O। और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस H2O। और सूर्य का प्रकाश है तो क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। और कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन, इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है। ऑक्सीजन क्या है? निर्मुक्त होती है। और कार्बोहाइड्रेट पत्तियों में स्टार्च के रूप में, जो मंड है और स्टार्च के रूप में संचित हो जाता है। कि जो मंड या जो स्टार्च है वो कैसे होता है? कार्बोहाइड्रेट से संचित होता है। और पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है। स्टार्च भी एक प्रकार का क्या है? जो मंड है, जो स्टार्च है वो क्या भी एक कार्बोहाइड्रेट है। और देखो क्लोरोफिल क्या है, देखते हैं इस चित्र में। क्लोरोफिल है क्या है? क्लोरोफिल क्या है? जैसे एक पत्तियां हैं, इस पत्तियों पे जो हरा हरा वर्णक होता है उसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल क्या है? जो सूर्य से जो ऊर्जा आ रही है उसको संग्रहित करने के लिए पत्तियों की सहायता कौन करता है? क्लोरोफिल करता है। और द्वार कोशिकाएं, ये क्या जी? हमारी द्वार कोशिकाएं। जो रंध्र है, रंध्र क्या काम करता है? जब इसको क्रियाकलाप 1.1 क्या है? कि एक ही प्रकार के पादपों के 2 गमले लीजिए। एक को अंधकार अथवा एक अंधकार में 72 घंटे के लिए रखिए, दूसरे को सूर्य के प्रकाश में रखिए। कि क्या कह रहा है कि 2 गमले लेने हैं, उसको एक हो तो सूर्य के प्रकाश में और एक बिना सूर्य के प्रकाश में और रखते हैं। फिर क्या है? पादपों की पत्ती में आयोडीन परीक्षण उसी प्रकार कीजिए जैसे कक्षा 6 में बताया गया था। तो इन अवलोकनों को नोट कीजिए। उस गमले को जैसे आपने अंधकार में रखा था 3-4 दिनों के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए। फिर पत्तियों पर आयोडीन परीक्षण कीजिए। अपने परीक्षण में अपनी नोटबुक में लिखना है कि क्या होगा जब अगर सूर्य की उपस्थिति में अगर कोई पौधा है तो क्या है? क्योंकि वो हमेशा है, पादप है, अपना भोजन है वो किसके? सूर्य की ऊर्जा से ही वो अपना भोजन तैयार करते हैं। अगर उसको सूर्य का प्रकाश है वो नहीं मिलेगा तो अपना भोजन है वो नहीं बना सकते। और यही कारण है। और फिर हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्णक रंग की पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे और अन्य वर्णक क्लोरोफिल के हरे रंग का प्रच्छादन कर देते हैं, अर्थात ढक लेते हैं। इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है।
आपने गीली दीवारों पर तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय में हरे जो कवक होते हैं अवपंखिकाई जैसे पादप देखे होंगे। यह सामान्य कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, शैवाल कहते हैं। जो जलाशय के पास होते हैं वो क्या होते हैं, शैवाल होते हैं। जो जलाशय पे हरी काई होती है उसे शैवाल कहते हैं। पादपों में जो कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण है, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। और क्लास कैसे रही कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।